बहुत शुक्रिया फरीदा। एंजॉय करें। खाना शेफ ने बनाया है। हाँ ठीक है, मगर खिदमत तो फरीदा ही कर रही है ना। जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ। छोड़ दो, अब खुद ही कर लूंगी मैं। काहिल कहेंगी, काम भी नहीं होता, छोड़ दो। अम्मी, आपको स्टाफ से इतने सख्त लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, इनसे प्यार से बात करें ताकि ये हमारे सर पे चढ़ जाएं। इनको इतनी छूट देना सही नहीं। हाँ दामला बेटा, यहाँ बैठ जाओ। मरियम, आमिर कहाँ है? मैं सर्व कर देती हूँ। खुद कर लूंगा मैं। एंजॉय कीजिए। एंजॉय करो बेटा। एंजॉय करें। एंजॉय कीजिए। क्या कोई साइलेंट गेम चल रहा है बाबा? बेटा, आप चुप करके खाना खाएं। सब लोग यूं खामोश क्यों बैठे हैं? खाना खाएं आप अपना। हमने अरसे से एक दूसरे से बात नहीं की दामला। यहां तक कि हम एक दूसरे की आवाजें भी भूल गए। आज बहुत अरसे बाद एक साथ बैठ के खाना खा रहे। इतने बहुत से साल यूं ही जाया हो गए। एक जरूरी काम याद आ गया है मुझे। आमिर, एंजॉय करें। क्या तुम्हारा बोलना बहुत जरूरी था? देखो, वो तुम्हारी वजह से खाना छोड़कर चला गया। मैंने क्या कहा? मैंने तो शिकायत तक नहीं की। आप लोग शिकायत कर भी नहीं सकते। यहाँ अगर कोई शिकायत कर सकता है तो वो मेरा भाई है। आमिर, पहली ही शाम इनके साथ बैठना तुम्हारे लिए मुश्किल था, पर कुछ वक्त में आदत हो जाएगी। आदत नहीं हो सकती मुझे। तुम जाकर खाना खाओ, ठीक है?
आगे जाके मुड़ जाएगा। लगता है ये खातून ने कुछ ज्यादा ही पी ली है। हम कितनी देर से सफर कर रहे हैं, इन्होंने अपनी आंखें तक नहीं खोली। कहाँ से आ रहे हो? शादी थी या पार्टी थी? आगे जाके राइट ले लो। ये तो चल भी नहीं सकती। गाड़ी चलाओ, रास्ते पे ध्यान दो। क्या ये हमेशा इतना ही पीती है? गाड़ी यहीं रोक दो। ठीक है। कीप द चेंज। शुक्रिया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पुरसुकून हो जाओ। तुम कौन हो? हाँ, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हो? क्या मकसद है तुम्हारा? तुमसे पूछ रही हूँ। हटो सामने से। कोई मदद करो, कोई है जो मुझे बचाए इस आदमी से। हटो सामने से, कोई मदद करे मेरी।
आखिर ये जगह है कौन सी? क्यों लाए हो मुझे? कहाँ हूँ मैं? हो कौन तुम आखिर? कैसे जानते हो मुझे? हाँ, कैसे जानते हो मुझे? चिल्लाओ मत, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है तुम्हें। कोई मदद करे मेरी, कोई है जो आकर मदद करे मेरी। तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? तुम इस तरह नहीं जा सकते यहाँ से। सही। रुको, रुक जाओ, दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो। ये आखिर कौन सी जगह है? या अल्लाह, यहाँ से निकलने में मेरी मदद फरमा। पुरसुकून हो जाओ। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए? बताओ। क्या करोगी? क्या जान से मार दोगी मुझे? क्या कोई शक? तुम बिल्कुल नहीं कर सकती ऐसा। तुम नहीं जानते कि क्या कर सकती हूँ मैं। चलो, दरवाजा खोलो। मुझे मार दिया तो यहां से नहीं निकल पाओगी। दरवाजा खोलो, मैंने कहा। चलो। छोड़ो मुझे। दोबारा ऐसी हरकत करने का सोचना भी मत। तुम्हारी तमाम कोशिशें नाकाम जाएंगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे। समझ गई ना? छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ो, क्या कर रहे हो ये? नहीं, ऐसा मत करो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो। कहाँ जा रहे हो तुम? तुमसे कह रही हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों लाया हो मुझे यहाँ पर? जाने दो मुझे। आखिर क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुमसे कह रही हूँ, जवाब दो मुझे। खोलो इसे। बहरे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुमसे कह रही हूँ, कहाँ जा
मुझे निकालो यहाँ से। भूख लगे तो खाना खा लेना, ठीक है? अल्लाह की लानत हो तुम पर, पागल इंसान। कहाँ जा रहे हो साइको? हाँ मरियम, मैं हूँ। भाई जल्दी करो ना, खोल दो मुझे। भाई मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। मैं पानी लाता हूँ। ये लो पियो। भाई मुझे बहुत भूख लगी है, हम पानी क्यों पी रहे हैं? पता है आज कुछ हुआ है। अच्छा, क्या हुआ? मैं आज एक बेकरी के पास से गुजर रहा था, तो वहाँ पर मैंने केक और आइसक्रीम देखी। क्या वाकई? और वहाँ पर सारे फ्लेवर्स थे, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। अच्छा, क्या किसी में बनाना भी था? हाँ होगा शायद। अच्छा, तो फिर आपने उनमें से क्या खाया? कुछ भी नहीं। तुमने क्यों नहीं खाया? क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, वो लड़का उसे अपने हाथों से खिला रहा था। क्या वो लड़की खूबसूरत थी? शायद, कह तो सकते हैं। चेहरा नहीं देखा मैंने उसका। अगर चेहरा नहीं देखा तो आपको कैसे पता कि वो खूबसूरत थी? उसके बाल बहुत लंबे थे, उसकी कमर तक जा रहे थे, बल्कि उससे भी नीचे। उसने शहजादी जैसा ड्रेस पहना हुआ था। अच्छा। वो खड़ी ही होने वाली थी और मैं उसका चेहरा देखने ही वाला था कि वो गिर गई। कैसे? क्यों? क्या हुआ? वो मर गई? नहीं, वो मरी नहीं थी, बेहोश हुई थी। फिर उस लड़के ने उसे गोद में उठा लिया। अच्छा, वो कैसे बेहोश हुई थी? क्या इस तरह से? ऐसे नहीं। उसने उसे ऐसे उठाया और तेजी से बाहर ले गया। शायद उसे हॉस्पिटल लेके गया होगा। बेचारी लड़की। उसने उसे इस तरह से पकड़ा हुआ था और उसके बाल इंतहाई खूबसूरत नजर आ रहे थे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो उस बेकरी पे जाऊंगा अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के साथ, और फिर मैं उसे उस बेकरी का केक खिलाऊंगा। भाई मुझे बहुत भूख लगी है। भाई, भाई। आमिर, आमिर, आमिर साहब, क्या कोई काम था आपको? कैसे हो मेहमत? मैं ठीक हूँ भाई। ये क्या है? बस कचरा है। आप जहमत ना करें, मैं फेंक देता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगा, शुक्रिया। अरे भाई, मैं तकरीबन 1 घंटे से आप ही को ढूंढ रहा हूँ। आप उस खातून का बैग गाड़ी में ही भूल आए थे। क्या जरा तुम आहिस्ता बात कर सकते हो प्लीज?
ये लीजिए भाई, मुझे मजबूरन इसे खोलना पड़ा। इसमें पैसे थे, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, आप देख सकते हैं, इसलिए सीधा आपके पास लेकर आ गया। नहीं भाई। रख लो मेरे भाई। अरे भाई रख लो भाई, ये मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते किया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वैसे तुम क्या कर रही हो यहाँ? मेरी आंख खुली तो तुम कमरे में नहीं थे। कौन था ये आदमी? नहीं मालूम, एड्रेस पूछने आया था। ठंड ज्यादा है, अंदर चलते हैं। जैसे तुम्हें इस इलाके के रास्तों का पता है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मैं नहीं जानता। अच्छा सीरियसली बताओ, बाहर क्या कर रहे थे? नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो बाहर सैर करने को निकल गया था। चलो, बहुत ठंड हो रही है। कहाँ? मैं देखने जा रहा हूं कि कोई कंप्यूटर खुला ना हो। आता हूं अभी। जल्दी आ जाना आमिर। आमिर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैर तो है, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? ज्यादा सो गया मैं। क्या तुम्हें इस वक्त कहीं जाना था? आज बहुत सारे काम है, बाहर जाना है मुझे। आमिर, क्या कल तुम फ्री होगे ना? कल? दामला की बर्थडे पार्टी प्लान करनी थी हमें। हाँ ठीक है, मुझे कोई काम नहीं है कल। वो बर्थडे पर बहुत अकेला फील करेगी अगर तुम उसके लिए नहीं आए। उसकी किसी भी सालगिरह पे उसे अकेला छोड़ा है मैंने बहरन? फिक्र मत करो। पापा। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। ओह, क्या आप जानते हैं कल मेरी सालगिरह है? बिल्कुल जानता हूँ। कल रात आप चले गए थे, तो अम्मी और आंटी क्या देंगी वो तो फैसला हो गया है। आप मुझे गिफ्ट क्या देंगे? जो मेरी बेटी को चाहिए। मुझे फोन चाहिए जैसा आंटी के पास है। वैसे इस उम्र में फोन मुनासिब नहीं है। बाबा। कुछ और। चलो, अभी मुझे देर हो रही है। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी। मेरे पास आओ। करीब मत आना। गुड मॉर्निंग। खाना और पानी लाया हूं तुम्हारे लिए।
तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। नहीं चाहिए मुझे। क्या भूख से मरने का इरादा है तुम्हारा? वैसे भी मैं जीना नहीं चाहती। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? हाँ, बिल्कुल मरना चाहती हूँ। इस बेकार की दुनिया से छुटकारा पाना चाहती हूँ मैं। इस दुनिया में धोखे और फरेब के अलावा कुछ नहीं। सुकून मिला, मिल गया तुम्हें जवाब। फिर भी खा लेना। इसे यहां रखो, वो दूसरी डिश लाके उस साइड पे रखो, उसे भी वहां से ठीक करो। बेटा, तुम आखिर सीधी होकर क्यों नहीं बैठ जाती? मैं तस्वीर नहीं ले पा रहा। क्या मेरी वजह से आपकी तस्वीर खराब हो रही है? वहां जाके तस्वीर खींचे, वहां रोशनी भी ज्यादा है और नजारा भी अच्छा है। ठीक कहा। अब देखो ना, इस बेकार फोन से कोई अच्छी तस्वीर ले भी नहीं सकते। इसके लिए मुझे एक अच्छे फोन की जरूरत है। हाँ, आपको अच्छे फोन की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है। एक काम करें, आप एक लिस्ट बनाकर दे दें भाई को, वो आपको सब खरीद देगा। अच्छा ठीक है, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। ओह, आज तो तुम बहुत तैयार होकर बैठी हो आयशा। हेयर ड्रेसर के पास जा रहा, मैंने सोचा जरा तैयार होके जाऊं। देखो तो क्या वक्त आ गया है। इन्हें फ्रेंच ब्रेड चाहिए, जाओ जल्दी लेकर। ठीक है मैडम, अभी लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे अंदाजा है कि आमिर हमारे साथ नाश्ता नहीं करेगा। आप नाश्ता शुरू करें। आयशा, जरा ये जूस देना मुझे। ये लो ऑरेंज जूस, विटामिन से भरपूर, इसे पियो। और बताओ बुलंद, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं ले लूंगा। पनीर दूं? नहीं। देखो, उसने भी हमारे साथ बैठना पसंद नहीं किया। हम कब निकलेंगे हेयर ड्रेसर के लिए बेटा? इतना मुंह भर के बात नहीं किया करते। खाने के भी कुछ आदाब होते हैं आयशा। बाबा, हमको यह नहीं है, आप अम्मी से इस तरह से बात मत कीजिए। कुछ सीखो जरा। फ्रेंच ब्रेड कहाँ रह गई भाई? लाओ इधर दो। बेटी, हमें किस वक्त निकलना होगा? ड्राइवर से बात कर ली तुमने? चलो जल्दी निकलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। ड्राइवर आज मेरे साथ रहेगा। आपके साथ क्या मतलब? या मेरे खुदा, कुछ जरूरी काम है मुझे। तुम्हें क्या काम है? बस है कुछ काम। मेरा पीछा छोड़ो, अपने काम पर ध्यान दो। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम मेरे साथ क्यों चलोगी? तुम अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। अम्मी, आज आपकी अपॉइंटमेंट है हेयर ड्रेसर के साथ। मैं जानती हूँ, मगर मुझे इनके साथ जाना जरूरी है। इन्हें मेरी जरूरत होगी। कोई जरूरत नहीं है, मेरा पीछा छोड़ो और अपना काम करो जाके। हम अपॉइंटमेंट को रिशेड्यूल कर लेंगे। नहीं अम्मी, कल दामला की बर्थडे है। अरे क्या वाकई कल दामला की सालगिरह है? ये बात तो हम भूल ही गए। नहीं, दामला की बर्थडे अगले हफ्ते है, मगर मेरी आपा आ रही हैं, इसीलिए हम बर्थडे पहले ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तो अच्छा है। जरूर भाई, जरूर आना चाहिए उन्हें। हाँ। खूब घुमाओ फिराओ उन्हें, हवेली देखिए बहुत खुश होंगी वो।
क्या तुम परी से मिलने आए हो बेटा? शायद घर पर नहीं है वो। मैंने कल रात बहुत बेल बजाई मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है उसके जानने वाले तदफीन के बाद उसे अपने साथ ले गए हैं ताकि वो अकेली ना हो। वैसे तुम कौन हो बेटा? उसके रिश्तेदार हो? मेरी तरफ से ताज़ियत कबूल करो। बहुत अफसोस हुआ बेटा, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे क्या कर सकते हैं। तुम चाहो तो यहाँ इंतजार कर लो उसका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। परी मुझे बहुत ही पसंद है, अच्छी लड़की है। वो एक बैंक में मैनेजर है, मेहनती भी है और खूबसूरत भी, मगर किस्मत अच्छी नहीं। दोनों बहनें अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती थी, मगर परी की बहन ने बहुत बुरा किया। उसने परी को धोखा दिया। परी तो बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी उसका। कोई भी औरत किसी दूसरे के शौहर के साथ कैसे रह सकती है? खैर, उन दोनों के साथ वही हुआ जिसके वो हकदार थे। अब जो होना था वो तो हो ही गया। वो लड़की तो बेचारी पूरी तबाह हो गई। अल्लाह परी को सब्र और हिम्मत दे, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। सही कहा। जेस, क्यों भौंक रहे हो? खुशामदीद आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। बेटा, ये परी के रिश्तेदार हैं। क्यों भौंक रहे हो? खुदा आपको सब्र दे। खुदा आपको सब्र दे। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। खुदा हाफिज बेटा। जेस नहीं, जेस चलो क्या हो यहाँ रहा से। है? चलो जेस, चुप करो। चलो आओ, यहाँ आओ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जब परी आएगी तो मैं उसे बता दूंगी कि तुम आए थे। उमर। उमर? मैं इंतजार करूंगा उसका। हाँ ठीक है बेटा, बहुत ख्याल रखना उसका, और देखो उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे भी मैं जीना नहीं चाहती। हाँ, बिल्कुल मरना चाहती हूँ। इस बेकार की दुनिया से छुटकारा पाना चाहती हूँ मैं। इस दुनिया में धोखे और फरेब के अलावा कुछ नहीं। सुकून मिला, मिल गया तुम्हें जवाब। वो जवाब नहीं दे रही।
वो जनाजे पे भी नहीं थी। मेरा उससे कल से राब्ता नहीं हुआ और ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, हम समझ गए। दरवाजा खोलो। परी, परी, यहाँ क्या हुआ है? ये सब क्या हुआ है यहाँ? परी, परी तुम कहाँ हो? उसने खुद को मार डाला। बेगम साहिबा ठीक है, आप पुरसुकून हो जाए। सुकून हो जाओ। मेरा खुदा, देखिए मोहतरमा, अभी तक कुछ नहीं पता चला, आप घबराए नहीं। खुदा के लिए कुछ करें, उसे ढूंढे। हेलो, यहाँ परी नामी खातून गायब है। मुझे यहाँ पुलिस की 2 टीम्स चाहिए। वो स्काई बैंक 11th ब्रांच में काम करती थी। जी हाँ, वो हमारे बैंक की मैनेजर थी। स्काई बैंक 11th ब्रांच में एक टीम भेजें और उनके साथियों के बयानात लीजिए। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, वो लापता है। ये सारी रिपोर्ट दर्ज करो। एक मिनट। बेगम साहिबा पुरसुकून है। अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। मेरी माँ का जिम्मेदार कोई नहीं, क्योंकि वो भी मर चुके हैं। सीधे ही चलते रहो मेरे भाई। हाँ कहो सीखो। सिक्योरिटी वालों से पता चला है कि तुम यहाँ पर नहीं हो। कहाँ हो तुम? रास्ते में हो क्या? 17 मंजिल लिफ्ट की वजह सीढ़ियों से जा रहे हो ना तुम? जी हाँ, मैंने इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। तुम जानते तो हो मैं लिफ्ट में अकेला नहीं जाता हूँ। वैसे भी और बहुत से काम है, ऐसे वक्त जाया नहीं कर सकते हम। और तुम जानते हो कि कुछ देर में मीटिंग है। सब इंतजार में है, सिर्फ 10 मिनट रहते हैं। तुम आज ये सब कुछ संभाल सकते हो? ये क्या कह रहे हो? हमने वादा किया है, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? तो मना कर दो। क्या? लेकिन उन लोगों से क्या कहूंगा? घर से काम करूंगा मैं, तुमसे बाद में बात करता हूँ।